good evening, everyone. So today we have Srishti Arora with us, who will be talking us on child growth and development. Let me just give a brief about Srishti. So Srishti is a dietitian, managing director of NutriVarsity. She'll be presenting us. In the meanwhile, if anyone of you has a doubt, then you can simply drop your doubts on the chat box, or after the session, you can even raise your hand. We'll unmute you and you can ask your question directly. So let's start with it. Over to you, ma'am. Thank you very much, Gavi. I'm sharing a PPT with you so that we can connect accordingly. We are sharing on WhatsApp. So right now, before we proceed ahead, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा नाम डायटिशियन सृष्टि अरोड़ा है और हम दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसपे हम अक्सर सेशंस लेते हैं। जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट का टॉपिक है वो बहुत वाइड है, क्योंकि हम तब से डिस्कस करना शुरू करते हैं जब आप एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, और तब तक डिस्कस करना पसंद करते हैं जब बच्चा जो है वो 18 या 19 साल का हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि बेसिकली होता क्या है हमारे साथ। हम पीपीटी साइड बाय साइड कनेक्ट करेंगे, तो हम एक बार टॉपिक के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो समझने की बात ये है कि बच्चों में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो एक पीरियड में शुरू होता है, तब से जब से बच्चा मदर की वूम में है। तो ये हमारे जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों का न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होना चाहिए। क्या बच्चे जो हैं वो मैलनरिश्ड हो सकते हैं? आपने मैलनरिश्ड वर्ड अक्सर उन लोगों के लिए सुना होगा जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, अक्सर उनके लिए मैलनरिश्ड वर्ड यूज होता है। बट ये देखा गया है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है बच्चों में मिडिल इनकम ग्रुप्स में भी देखी गई है। के कई रीजंस हो सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हर कोई मैल न्यूट्रिशन को समझे, क्योंकि मैल न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर ग्रुप में, मिडिल इनकम ग्रुप को, लोअर इनकम ग्रुप को, किसी में भी ये हो सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी टॉपिक के बारे में। पीपीटी गार्गी मैंने आपके साथ शेयर किया है, प्लीज आप उसको कनेक्ट कर लें। तो चाइल्डहुड डेवलपमेंट है क्या? जब एक मदर से हम बात करते हैं तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस बारे में आपसे सभी से शेयर करना चाहूंगी कि मैं एक पार्टी में गई, और जब मैं पार्टी में गई तो मैंने ये देखा कि काफी सारे जो बच्चे हैं वहां पर, मतलब करीब 12-13 बच्चे थे, और पेरेंट्स भी काफी सारे थे। तो मुझे ये देखने को वहां पर मिला कि सभी लोग बहुत व्यस्त हैं। अगर मैं आपका या अपना टाइम याद करूं तो जब बच्चे एक साथ होते थे तो बच्चों का शोर होता था, लेकिन आज सिनेरियो बदल गया है। बच्चों का शोर कम नजर आता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजी में बिजी होने लग गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों और पेरेंट्स का रिलेशनशिप या फिर उनका सोशल इमोशनल वेलबींग जो है वो खराब होता नजर आने लगा है। इसके अलावा बच्चों की जो मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, मैल न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मिडिल इनकम ग्रुप में भी देखने को मिला है। तो चलिए आइए हम पीपीटी से डिस्कस कर लेते हैं अपना ये फेवरेट टॉपिक चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में। आज हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो बच्चे 0 to 12 ईयर की एज के। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें एक चीज देखने को मिलती है, अर्ली moments of child's life matters and their impact can be lifetime। क्योंकि आप कभी भी देखें प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे का 1 साल होता है, जब वो मदर की फीडिंग पर डिपेंड होता है, उसमें बच्चों का न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। इस समय में बच्चों का ब्रेन, इमोशनल, सोशल वेलबींग बढ़ रही होती है। इसलिए कहा गया है द अर्ली मोमेंट्स ऑफ चाइल्ड लाइफ एंड द इम्पैक्ट कैन लास्ट फॉर लाइफ। अगर उस टाइम में बच्चों को न्यूट्रिएंट वैसे ना मिले तो बच्चे की लाइफ जो है बीपी, ओबेसिटी, मैल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम से देखने को मिलती है। The process of baby brain develops begins during pregnancy and influenced by pregnant women's and health and nutrition and environment। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की तो हम अक्सर बात करते ही हैं, लेकिन बच्चे का जो एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है
वो भी बच्चे के लिए उतना ही मैटर करता है जितना कि न्यूट्रिशन। क्योंकि अगर हमारे आसपास के माहौल में कुछ झगड़े या कुछ अल्कोहल, कुछ ऐसी चीजें हो रही हो, तो वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट पे भी मैटर करता है। क्योंकि उसका रीजन है बच्चे का ब्रेन सिस्टम रैपिडली डेवलप हो रहा होता है उनकी फिजिक के साथ साथ। अगर कुछ बच्चा आसपास देख रहा होगा, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो चीजें भी छप रही होंगी। इसलिए हमें न्यूट्रिशन के साथ उनके एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके किसी भी क्लिनिकल टेस्ट में नजर नहीं आएगा या कोई भी साइकोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फिजिकलिटी की, तो बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है, माइंड एंड बॉडी दोनों ही उस वक्त बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे होते हैं प्रेगनेंसी Uh, और sorry प्रेगनेंसी के to बाद। sorry to interrupt, but ma'am, I think many of the participants are not able to hear it Take my properly. voice. Just So hold on, I'll check. I'll check. yeah, yeah. अब आप लोग को आवाज क्लियर आ रहा होगा, प्लीज आप मुझे बताएं। अब वॉइस बिल्कुल फुल है, क्लियर आ रहा होगा, है ना? थैंक यू वेरी मच। तो हम प्रोसीड करते हैं आगे। हम बात कर रहे थे फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट के अलावा फिजिकल डेवलपमेंट भी बच्चों में उस वक्त बहुत ज्यादा हो रहा होता है, प्रेगनेंसी में भी और पहले डिलीवरी के साल में भी, क्योंकि बच्चा जो है उससे रैपिडली ग्रो कर रहा होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे बच्चे की इमोशनल वेलबींग के बारे में। इमोशनल वेलबींग जब बच्चे, आपने देखा होगा मदर से या आपसे आसपास जिन लोगों को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उनसे भी बच्चों का इमोशनल वेलबींग डेवलप होता है। इसीलिए न्यूट्रिशन के साथ साथ बच्चे का सोशल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग जो है फर्स्ट ईयर में बहुत ही जरूरी है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि बच्चा उस वक्त बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है, जानने की कोशिश कर रहा है। The early year 0 to 8 years are the most extraordinary period growth in development of child's lifestyle and time. The foundations of all learning are laid during these years. Getting foundation right, career and many other development from the society and the family take place. अगर ये सब चीजें 8 साल तक रैपिडली ग्रो करती है, कई बच्चों की हाइट भी उस टाइम बढ़ रही है, ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा है, बच्चे बोलना सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं। आप सभी ये बातें अपने बच्चों में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और आई होप आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। इसके अलावा researches shows that good quality early learning or early childhood development। इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया है ECD प्रोग्राम। ये एक गवर्नमेंट जो है ये प्रोग्राम रन करती है और हम लोग भी इस प्रोग्राम को पूरा सपोर्ट करते हैं। क्या है ECD? एजुकेशन चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब कि जो पहले 8 साल होते हैं बच्चे के, आपने देखा है वो बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम में बच्चों को इमोशनल, सोशल, फिजिकल एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज जैसे ताकि वो बच्चा सही और गलत में फर्क कर पाए। और ये हमें डेफिनेटली किसी एजुकेटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें इसको अपने होम एनवायरनमेंट में ही रेगुलरली फॉलो करना चाहिए by doing many other activities and many other things। जैसे कि मैंने आपसे एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि काफी बच्चे जो है वो मोबाइल पर बिजी रहते हैं, जो कोविड-19 से पहले तो देखा नहीं गया था, लेकिन एजुकेशन सिस्टम भी हमारा ऑनलाइन हो गया है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। कई लोगों का सवाल ये होता है कि मैल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, हमारे बच्चे बोलना बहुत देर सीखते हैं या कई बच्चे जो है चलना बहुत देर सीखते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण होता है कि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। कुछ डिपेंडेंसी ऑफ एजुकेशन में कोविड-19 और कुछ इसलिए भी कि बच्चों के पास बाहर खेलने की आजकल जगह नहीं है। लेकिन होम एनवायरनमेंट में भी मुझे कुछ ऐसी एक्टिविटीज, एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो कि हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। Over 43% of children under the age of 5 are risk of not fulfilling their development potential। Development potential उनका 43% बच्चों का, ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मिडिल इनकम है। हम उन
लोगों की बात अभी इस वक्त नहीं कर रहे जिनके पास इनकम नहीं है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मिडिल इनकम लोग हैं, जिनके पास सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, खाने को फीड कराने के लिए अवेलेबल है, बट स्टिल ऐसा देखा गया है 43% जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, ये डेवलप नहीं, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही है, अलर्ट नहीं है, ध्यान नहीं लगा पाते, कई बार इमोशनली साउंड नहीं है, या कई बार सोशल कंपैटिबिलिटी नहीं है। बच्चे कई बार ऐसा होता है कि उतने फ्रेंडली भी नहीं हो पाते हैं। तो ये सब सारा मैं इसको ब्लेम देना चाहूंगी टेक्नोलॉजी को, बस हमारी टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंसी ज्यादा है। एंड आउटकम जैसे कि हमारे सेकंड कोड में भी बात समझाई गई है, एन आउटकम ऑफ डिफाइनिंग अ चाइल्ड स्टेटस बीइंग एडुकेटेडली नरिश्ड, physically healthy, mentally alert, sound, socially compact and very done। ये जो चीजें हैं ये एक बच्चे को माना जाता है, जो बच्चा फिजिकली एक्टिव है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं है, उनका वेट बिल्कुल नॉर्मल है, मेंटली क्लास में अगर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो बच्चा बहुत अलर्ट है, सोशली अगर कहीं खेलने जा रहा है बच्चा लोगों से फ्रेंडली हो पा रहा है, इमोशनली मतलब अपने पेरेंट्स से अगर वो चीज शेयर कर पा रहा है, होम एनवायरनमेंट में अगर वो चीजें शेयर कर पा रहा तो बच्चा। इसके अलावा हम अगर रेशो की बात करें तो जैसे कि हमने फोर्थ पॉइंट में रेशो डिस्कस करा है, 62% from 1990 to 2015 compared to global decline of 53% seen। अगर ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं जो कि ग्लोबली देखी गई है, और कोविड-19 में आप इसमें 22% प्लस भी कर सकते हैं, मतलब कि 75 के अराउंड रेशो बढ़ गया है कोविड-19, बिकॉज कोविड-19 एक ऐसा क्राइसिस ग्लोबली आया है जहां मैल न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल देखा गया। तो हम बच्चों की बात करेंगे 0 to 12 मंथ्स। आज हम सिर्फ उन लोगों बच्चों को कवर कर रहे हैं जो 0 to 12 मंथ्स की है, मतलब कि 1 ईयर तक। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाता है, फिर हम आपको 8 इयर्स 12 इयर्स 14 इयर्स के हिसाब से सेशन कंडक्ट करना शुरू करेंगे अलग अलग हेल्प से। तो आज मैं डिस्कस करूंगी 1 साल के बच्चों के बारे में, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा कि बच्चों का बोलना, उनकी हाइट, उनके चीजों को पहचानने की शक्ति, सोशल कितना है बच्चा, इन चीजों से बच्चे के डेवलपमेंट का पता लगता है। तो चीजें अप्रोक्सीमेटली डिस्कस की इससे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे सही तरीके से डेवलप हो रहे हैं। इसका पूरा इफेक्ट आपकी प्रेगनेंसी में भी पड़ता है कि प्रेगनेंसी में आपने कितने न्यूट्रिएंट्स ठीक से लिए, अगर आपने यूज करेंगे या नहीं, एंड आल्सो एन हेरिडिटी जनरली इंक्लूड। स्ट्रेस लेवल्स भी हम कंसीडर करते हैं, अगर आप स्ट्रेस है तो वो आपकी रिपोर्ट्स पर नहीं आएगा, बट डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि वो आपकी बॉडी में है, आपके बच्चे की बॉडी में कर रहा है। Nearly 38% of children below 5 in India are STAN, take as proxy indicator of EBCD. Stunning rates of show that more than third Indian child are not growing in developing. Their full potential, although majority of children are slightly over 70% attend pre-primary education. प्री प्राइमरी एजुकेशन की मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे कि आप रेशो के अनुसार देख सकते हैं, ये जो हमारी परसेंटेज है वो WHO एंड हमारे ICMR के अकॉर्डिंग परसेंटेजेस निकले हुए हैं। तो अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो प्री चाइल्ड एजुकेशन में कई आप बच्चों को देखेंगे, हम अपने टाइम के आसपास एनवायरमेंट में भी अगर ऑब्जर्व करें तो कई बच्चों को प्री एजुकेशन दी जाती है, प्री प्राइमरी एजुकेशन, मतलब कि बच्चा अगर 3 साल का नहीं भी है तो भी हम उसको प्रिपरेटरी में कई बार डाल देते हैं। मैंने कई बार छोटे बच्चों को भी देखा है कि फटाफट उन्हें बोलना आ जाए, फटाफट ABCD आ जाए, 12 की काउंटिंग आ जाए, 100 तक काउंटिंग आ जाए, फॉर जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्यूटिंग देम, बट वी डोंट अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड कि उसको हमें कितना कब सिखाना है। तो 3 साल की एज होती है आपकी प्राइमरी की, उससे पहले हमें बच्चे को ओवर फीड नहीं करना चाहिए। प्री प्राइमरी एजुकेशन हमें नहीं देनी चाहिए, हमें उन्हें 3 साल तक की उम्र तक होम एनवायरनमेंट में ही सिखानी चाहिए चीजें,
ताकि बच्चा इजीली होम एनवायरनमेंट में सीख। Also infers that nearly 20 million of most children are left their preschool with most impact on cerebral growth and development. जैसे कि 20 मिलियन बच्चों ने अपना प्री स्कूल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, और इसका सिर्फ एक जाता है हम बच्चों को ओवर फीड करने की कई बार कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा कंपटीशन में जाए, रैट रेस बने, फटाफट सब कुछ सीख जाए। हम बच्चों के साथ साथ थोड़ा सा अत्याचार करते हैं, उनको जल्दी सिखाने के चक्कर में। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज की एक एज होती है। 3 साल में आप एजुकेशन आप इस्तेमाल करें ताकि बच्चे पे गलत इम्पैक्ट ना पड़े उनकी ग्रोथ। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। के अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे बच्चे की आगे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं क्या प्लीज? Gagi, can you hear me? Yeah. Just a second. Jalaj, please, can we move to the next slide? अब हम आ गए हैं सॉल्यूशन पर। हमने प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली, सॉल्यूशन क्या है? हमारे नेशनल लेवल पर ICMR एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट की है, सारी ऐसी नेशनल लेवल पर ट्रेनिंग चलाती है जिसकी वजह से बच्चे और पेरेंट्स ये सीख पाते हैं कि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम कैसे करना है। ICMR supports training workers to engage their counsel parents, provide nurturing care and feeding। लेकिन उन लोगों के लिए है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है या नो इनकम। Ma'am, sorry to interrupt you again, but I guess the voice is not clear. Okay, can we use an earphone? I think is it clear now? Is it audible? I can move forward if it is clearly audible to you. Yeah, right now it there is some audible. Disturbance. I think there's some problem with your mic. There is some disturbance. Ma'am, if you can speak loudly, then you know. I'll speak loudly and switch on the fan. Just give me a few seconds. Yeah, ma'am. It will be okay now. Is it okay? Can we move forward? Yeah, better. We are proceeding further. हम उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं जो कि ICMR इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो वैसे तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए उनकी एजुकेशन सपोर्ट बने हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो वॉलंटरी सर्विसेज कर बच्चे और मदर्स को एजुकेट करते हैं कि उनको कैसे सैनिटाइजेशन करना है या कैसे फीड कराना है, पानी कौन सा देना है, इन सब चीजों की असेसमेंट मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए वो लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। लेकिन न्यूट्रीवर्सिटी गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ECD प्रोग्राम्स हम रन करते हैं। एक ऐसा हमने तैयार किया है जिसके लिए हम न्यूट्रिशन लर्निंग, क्वालिटी हेल्थ, अर्ली लर्निंग, अर्ली स्क्रीनिंग, इन चीजों पे काम करते हैं। लेकिन हम ये सिखाने की जरूर कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें होम एनवायरनमेंट में डेवलप हो, आपको किसी हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत ना। कैसे फीड कराना है, बच्चों को कैसे रखना है, कई बार ऐसा होता है हमें छोटी छोटी चीज के डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, डाइटिशियंस के पास भागना पड़ता है, तो उन चीजों की जरूरत ना पड़े इसलिए हम हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स के साथ आते हैं जो आपके होम एनवायरनमेंट में ECD यानी कि एजुकेशन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को आप घर पर ही फॉलो कर पाए। इसके लिए हमने आपकी एजुकेशन के लिए कुछ लॉन्च की है ताकि आप उनको खरीद कर अपने होम एनवायरनमेंट में इजीली चीजों को प्रोसीड कर पाए। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको नॉलेज गेन करें, ऑनलाइन
प्रोग्राम्स का सही महत्वपूर्ण उठाएं, तो ICMR यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने सारी चीजें ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर रखी है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी इस तरह के प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन अपडेटेड कर रखे हैं, जिसको हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और अपने हेल्थ एनवायरनमेंट में इजीली लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा वो बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे 1 ईयर के बारे में, यानी कि 0 से 12 मंथ्स। कैन वी प्रोसीड विद 0 to 12 मंथ्स में बच्चे को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। मैं डेफिनेटली उन लोगों के लिए भी दोबारा ऑनलाइन पीपीटी में आऊंगी जो लोग बड़े बच्चों के बारे में बात करना चाह रहे हैं। आपके सवालों के मैं जवाब जरूर दूंगी, लेकिन आज सिर्फ हम 1 साल तक के बच्चों के बारे में बात करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत वाइड है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि कितना टाइम ब्रेस्ट फीड कराना है, या उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फायदे हैं, उन्हें सॉलिड फूड कब देना है। इन चीजों में कई बार हम लैक कर जाते हैं। हम इस बारे में आज बात कर लेते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग विद appropriate supplementation is preferred method of feeding infant 0 to 12 months, which is 1 year, which has iron folate formulas are recommended if child is not breastfed or requires supplement formulation in breast milk. There are Sorry again to interrupt you, but ma'am, there are many participants who are unable to hear you. Can we just rejoin again? Yeah, you please rejoin it. Let's see if it works. We are proceeding further. Is it okay now? Yeah, it is. Fine. So we are we are discussing the first point of breastfeeding. Breastfeeding जिन लोगों को ऊपर से सप्लीमेंट भी कई बार दिए जाते हैं आयरन एंड फॉलेट के, जो कि हर मदर के लिए रिकमेंडेड है, ताकि उनकी जो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है एंड लेडी की खुद की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी आयरन फॉलेट ब्रेस्ट फीडिंग के साथ रिकमेंड किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में आयरन फॉलेट कंज्यूम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में ही सप्लीमेंटेशन देना पसंद करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आयरन फॉलेट का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा आई पर्सनली हैव अ रिकमेंडेशन कंसर्निंग इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग 6 मंथ। कंपल्सरी 6 मंथ तक बच्चे को फीड कराना ही है, उसके बाद ही हम जो ऊपर के फूड्स हैं उनको फीड करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क है उसमें काफी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। 6 मंथ बाद हम बच्चों को काउ मिल्क, सीरियल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, इन सबका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान बिल्कुल रखें कि उसमें आयरन, फॉलेट और विटामिन सी दोनों जरूर हैं। हम काउ मिल्क डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं, सीरियल्स रिकमेंड करते हैं,
आयरन फॉलिक का हम बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं बच्चों के पहले ईयर में। टाइम बच्चों का ब्लड एंड ब्रेन दोनों ही बहुत रैपिडली डेवलप कर रहा होता है, इसीलिए आयरन फॉलिक का बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। मतलब इस बात पर बहुत ही ज्यादा हमने जोर डाला है कि कोई भी लेडी फर्स्ट 1 ईयर में खुद और अपने बच्चे को आयरन फॉलिक जरूर दें। वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स को बॉइल कर दे सकते हैं विद काउस मिल्क। काउ मिल्क में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। सॉलिड फूड कैन यूजुअली बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 4 and 7 months of age। ये थोड़ा सिनेरियो हमने चेंज किया है, 4 से 7 मंथ्स क्यों है? कई लेडी ऐसा पूछती होंगी कि 4 महीने से 7 महीने के बीच में ही क्यों? ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे अपने बच्चे को 4 महीने में ऊपर का सॉलिड फूड देना है या 7वें महीने में देना है? ये बच्चों की आप टेस्टिंग कर सकते हैं। बेसिक टिप्स चेक गिविंग यू। आपको स्टार्च टेस्ट कराएं जो हमारे चावल के ऊपर से निकलती है। अगर बच्चा डाइजेस्ट कर पाए 4th मंथ में तो आप 4th मंथ से ही उन्हें फीड कराना शुरू करें। लेकिन अगर बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको कॉन्स्टिपेशन होता है या गैस्ट्रिक इश्यूज आपको लगते हैं, तो आप उसको 40 डेज वेट करने के बाद ही ऊपर का सॉलिड खाना दीजिए। जैसे कि हमने डिस्कस करा कि आप दे सकते हो उन्हें चॉप वेजिटेबल्स व्हिच इज, बट मेक श्योर कि वो जितनी भी वेजिटेबल्स हो वो बॉइल्ड हो। कोई भी चीज उन्हें हाफ बॉइल या कच्ची फीड ना करें। एंड सॉलिड फॉर्म में बच्चों के अगर आप फ्रूट्स देना चाह रहे हैं तो चीकू, केला, आम, ये सब चीजें बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ईयर में। तो आप बच्चों को फीड करने की शुरुआत कर रहे हैं। इससे बच्चों का वेट गेन फर्स्ट 1 ईयर में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप ऊपर का खाना खिलाना शुरू करेंगे, बच्चों की वेट में गेन आपको मिलेगा, बच्चे की एबिलिटी आपको ढंग से नजर आई। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बेस्ट होगा कि आप बच्चों को रेड मीट ना खिलाएं, यानी कि मटन ना खिलाएं, बल्कि फिश एंड चिकन भी। वो भी कोशिश करें कि बॉइल्ड हो एंड इस तरह से मैश हो। बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अखरोट भी अगर खिलाएं तो अखरोट बहुत अच्छे से पिसे हों और क्वांटिटी कम हो। एक चीज का और ध्यान रखें कि बच्चों में कभी भी आप उनको ओवर फीड करने की कोशिश ना करें, थोड़ा थोड़ा खिलाएं, कम से कम गैप। हर 20 मिनट्स में आप उनको थोड़ी चीज खिलाएं और डिफरेंट चीज खिलाएं तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत जल्दी होती है। अगेन मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आयरन फॉलेट बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आयरन फॉलेट सीरियल्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल, आप वो भी बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रैपिडली नॉर्मल। कैन वी प्रोसीड फर्दर? नेक्स्ट स्लाइड। So this was a basic thing that we have discussed about 0 to 12 months, and now I would like to take some questions. अगर आपके कोई questions है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े भी हैं तो भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको काउंसिल करना बहुत पसंद करेंगे। अगर आपके सवाल है तो आप अपना कैमरा एंड ऑडियो ऑन कर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अपने बड़े बच्चों के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको, अब आपको आवाज आ रही है मेरी श्रुतिका? हाँ जी, आ रही है। आ रही है ना? आवाज आ रही है बट एको की वजह से वो कहीं ना कहीं डल हो रही है आपकी। कोई इशू नहीं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। फिर भी कुछ रह जाएगा तो मैं आपको रिटर्न में बताऊंगी कि कैसा है। रिटर्न मैसेज में मैं आपको जवाब दूंगी अगर आपको ऑडिबल नहीं हुआ किसी कारणवश। तो आप अपने सवाल पूछ भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। If anyone has any question, you can drop your questions in the chat box, or you can simply raise your hand. We'll unmute you.
अभिवाक जी का सवाल है और प्रिया जी का भी, दोनों के सवाल ले लेते हैं। We have one more question. Pia from Pia. हेलो मैम। हाय। मेरा बेटा 5 साल का है, उसको मैंने दूध स्टॉप करवा दिया, वो बॉटल फीड कर रहा था। नाउ मुझे लगता है कि शायद उसे दूध वापस इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इज इट राइट? और अगर वो नहीं ले रहा है तो मैं दूसरे सोर्स ऑफ कैल्शियम कह सकते हैं आप, वो प्रोवाइड करूँ उसको, लाइक पनीर और दही। आपको बच्चों को 8 इयर्स तक या 10 इयर्स तक दूध जो है वो कंपलसरी है, आपको देना ही है। इवन एडल्ट्स में भी दूध कंपलसरी है। अगर बच्चा लेता है और आप चाहते हो कि वो कोई फ्लेवर ले, आर्टिफिशियल ना लेकर, तो आप उसको हल्दी वाला या गाजर वाला दूध दे सकते हो, या उसको आप कस्टर्ड बना के दे सकते हो, खीर बना के दे सकते हो, ताकि उसका ऑल्टरनेट आपको मिले। अगर नहीं तो आप डेफिनेटली दही, रायता, पनीर, इस तरह की चीजें आप की पर डे के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। जिस दिन आपको दूध नहीं दिया उस दिन आप दूध का ऑल्टरनेट इस्तेमाल कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाहर के फ्लेवर्स इस्तेमाल ना करें और चाय की पत्ती के बच्चों को बिल्कुल ना, बच्चों के लिए अच्छा है। We have one more question from Priya. She is asking, what are the food items to give a child if she has low vitamins D? The age is 12 years and she had a fracture also, and she is asking for a vegetarian diet. वेजिटेरियन डाइट इन विटामिन डी का जो कंटेंट है वो हमारे फूड्स में बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। विटामिन डी का सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छा सोर्स ये है कि आप बच्चे को सबसे पहले धूप दिलवाना शुरू करें 20 से 25 मिनट। अगर बच्चा धूप में बैठकर जूसेस ले रहा है या फ्रूट्स खा रहा है तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा बच्चों को अगेन कैल्शियम की जितनी चीजें हैं, सोर्सेस है, दूध दही है, इनका जो क्वांटिटी है ये अपने बच्चों की डाइट में जरूर बढ़ाएं। विटामिन डी के लिए 20 मिनट कम से कम धूप में जरूर चलने को बोले या बैठने को बोले। उस दौरान वो जूस ले सकते हैं या फ्रूट्स का कंजप्शन करें तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा। We have one more question from Shlok. Shlok, I am unmuting you. You can ask your question. Hello. Hi. Yes, ma'am. I have a daughter who's 9 years old, Okay. and she doesn't eat any of the fruits, not even any juices. So, I mean, I have a concern like, and if I make her eat forcibly, then she would feel like vomiting and, you know, all those stuff. So, I just want to make her eat fruits. So, how can you do that? You can introduce different kind of shakes for her, या फिर आप उनके साथ चपातीज में रोल करके उनको चीट की तरह खिलाएं। बच्चों के लिए ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जैसे कि आप चपाती पे सब्जी डालकर खिलाते हैं, कई बार चपाती पे फ्रूट्स डालकर खिलाएं। अगर बच्चों को मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है तो उनकी सब्जियां भी आप कुक कर खिला सकते हैं। जैसे आम की सब्जी बनती है, आम पाना बनता है, कच्चे केले की सब्जी बनती है, या फिर इस तरह की सब्जियों को आप इंट्रोड्यूस करें ताकि अच्छा रहे। Okay, okay. या फिर आप कर्ड में भी she eats vegetables, वो सब वो बराबर खाती है, सिर्फ fruits नहीं खाती है वो, और fruit के juices भी like in form of vegetable you can introduce पपाया, कच्चे पपाया का सब्जी बन सकता है, कच्चे केले का सब्जी बन सकता है, आम पाना बन सकता है। इस तरह से आप उनको यूज कर सकते हैं in form of vegetables. Okay, okay. Thank you, ma'am. Arush, I'm unmuting you, Arush. You can ask your question. Hello, ma'am. Okay, I have a question. What about such kids, those who are due to some reason deprived of, those who are deprived of, because of some reasons, breastfeeding, So, do such kids face developmental delays in young age, or maybe in the childhood? Do such kids have those side effects, or Have side effects as such because your pediatrician and gynecologist may be introducing for them. तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन के अंडर में रहकर उनसे सप्लीमेंट जरूर लेने हैं
टाइम टू टाइम आप उनकी मॉनिटरिंग जरूर कराएं। If such kids are given proper supplements or those powdered milk powdered, so are those sufficient, or एब्सोल्युटली still फाइन, those kids will face some kind of side effect if they दे are not? वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। काउ मिल्क का कंटिन्यू रखें ऊपर से भी, और सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर्स ने दिए हैं दे आर Mm-hmm. सफिशिएंट, दे आर ओके Okay, विद। ma'am. Another question. I've heard many parents complaining about the kids. I mean, 1 year, 1.5 year kids खाना नहीं खाते हैं, like कुछ भी creative बना के दे दो, but they don't want to eat anything. So why such problems are, like parents are facing such problems nowadays? Uh, होती है। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, दो चीजें हैं, अगर आप अपने एटमॉस्फेयर में भी इस चीज को ऑब्जर्व करें। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, लेकिन होता क्या है कि वो चिप्स बिस्किट्स इन चीजों से पेट भर लेते हैं ऑलरेडी। तो जब उनको भूख लगती है तो वो बाहर की चीजें खाकर, चिप्स बिस्किट खाकर पेट भर लेते हैं, और जब उनका पेट भरा होगा तो वो नेचुरली आप देखोगे कि वो ढंग से नहीं खाएंगे। दूसरी चीज क्या होती है, जो अगर हम एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व करें आजकल के सिनेरियो में, बच्चों का जो कंजप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इतना ज्यादा है कि वो बंजिंग ईटिंग ज्यादा कर रहे हैं। बंजिंग ईटिंग मतलब जो भी फ्राइड फूड है या फिर चिप्स के पैकेट है, बेकरी प्रोडक्ट है, उनका कंजप्शन ज्यादा हो गया। तो नेचुरल डाइट है वो कहीं ना कहीं तो बच्चों को लगती है, बट देयर इज अ डाइवर्जन, उससे आपको थोड़ा डील करना पड़ेगा। so technology has such negative impact, even their Definitely. food habits are not so Definitely. good because of the technology. इट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। और जब हम लोग भी, अगर आप खुद को भी ऑब्जर्व करें, हम लोग भी एज एन एडल्ट जब हम टीवी देख रहे होते हैं या मूवी देख रहे होते हैं, हम ये पता नहीं लगा पाते कि हमने क्या खाया और कितना खाया। हमारा अगर पेट भी भरा होता है, हमने एक बर्गर भी खा लिया मूवी देखते समय, फिर भी वी फील हंग्री, है ना। तो ये बच्चों के साथ भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के नेगेटिव साइड इफेक्ट है। और फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी का ज्यादा होगी अगर, और टेक्नोलॉजी का कंजप्शन कम होगा, तो डेफिनेटली हम लोग ठीक खाना खा पाएंगे। दोनों नहीं, बच्चों में भी और बड़ों में, ये चीज तो मसला। Okay, thank you, ma'am. निकिता is asking, मैम मेरी बेटी 4 साल 3 महीने की है, उसे ऑटिज्म है, तो उसकी डाइट क्या होनी चाहिए? मैम इसके लिए तो आप मुझे रिपोर्ट दिखाकर पर्सनली कंसल्ट करें, बिकॉज इसको मैं रिपोर्ट देखने बिना कुछ भी रिकमेंड नहीं कर पाऊंगी फिलहाल। Okay, we have one more question. स्पाइसी फूड की अगर मैं बात करूँ, स्पाइसी फूड की अगर मैं बात करूँ, तो आप जो है लाल मिर्च का इस्तेमाल, कंजप्शन कम करें। अगर हरी मिर्च ले रहे हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली हेल्दी, क्योंकि हमारी हरी मिर्च में विटामिन सी का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। लाल मिर्च आप अवॉइड करें, हरी मिर्च आप दे सकते हैं बच्चों को अगर आप स्पाइसी दे रहे हैं। पियाली is asking कि genuine cow milk कहाँ मिलेगा? हम आपके पास या तो आप भिजवा कर लेकर आए, या आप मदर डेयरी का भी काउ मिल्क ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर काउ मिल्क फ्रेश निकलता है, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता नेचुरल। लेकिन मदर डेयरी में भी काउ मिल्क अवेलेबल है। मदर डेयरी में जो टोकन मिल्क आता है उसमें विटामिन ए फोर्टिफिकेशन है, हम ऊपर डालकर लेकर आते हैं बच्चों के लिए, आप वो यूज करें ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो विटामिन ए फोर्टिफाइड पॉलीबैग वाला नहीं, जो हम जग में यूजुअली लेकर आते हैं, वो मदर डेयरी का प्योर है। Okay. H is asking that his son is 3 years old. How much curd he can give him? अगर आप मिल्क का कंजप्शन कर्ड के साथ दे रहे हैं तो 1 बाउल इज एनफ। अगर मिल्क बच्चा नहीं ले रहा है, स्किप कर रहा है, तो 1.5 बाउल ऑफ कर्ड, जो स्मॉल बाउल होता है, आप इस्तेमाल कर सकते Abhinya is asking, hello ma'am, my daughter is 4.5 years old. She has lots of interest in curd, and she eats more than one bowl of curd. Is it good for her in a day or not? हैं। बेस्ट, अगर 5 इयर्स की है, कर्ड अच्छे से खा रही है, तो उसकी बोन जो है बहुत जल्दी डेवलप करेगी, ब्रेन बहुत जल्दी डेवलप करेगा।
कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगी, न्यूरोलॉजिकल या फिर हार्ट डिसऑर्डर्स भी नहीं होंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर ज्यादा कर्ड ले रही है उसके बाद उसको दूध में भी घुमाने जरूर लेके जाए ताकि उसका कैल्शियम बॉडी का ठीक से एब्जॉर्ब हो। हम कई बार कैल्शियम को कंज्यूम कर रहे होते हैं इन फॉर्म ऑफ मिल्क एंड कर्ड, बट हम लेके भूल जाते हैं सनलाइट में। अब उनको सनलाइट जरूर दीजिएगा ताकि जो कर्ड खा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन ठीक से। Dr. Jay is asking, baby with low birth weight, what types of food can we use to improve the brain development? बच्चा कितने महीने का है? अगर आप ऊपर से 6 महीने का, 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो आप अगेन उनका जो डॉक्टर जया फीडिंग है वो काउ मिल्क से शुरू कर सकते हैं। तो काउ मिल्क में सारे ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। काउ मिल्क या फिर उनकी कर्ड या फिर अगर लो बर्थ वेट का बच्चा है तो उसको बनाना चीक जैसी चीजें अगर आप फीड कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा जब भी आप उन्हें कुछ फीड कर रहे हैं तो जो अखरोट होता है उसका पिसा हुआ पाउडर थोड़ा सा बॉईल करना जरूर रखें। बॉईल बच्चे को इसलिए डाइजेस्ट होगा, उसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं। पूरे दिन में हमें बच्चे को 1 चम्मच अखरोट का पाउडर आप 2 वर्ड फीड करें बच्चे को, ताकि उनका ब्रेन भी बाकी जितनी भी डेफिशिएंसीज है बच्चे में वो काउ मिल्क Someone is asking that his son or her son is not eating spicy food. So what she is supposed to do? That's absolutely fine. अगर स्पाइसी फूड लगे हुए हैं तो वो टेंशन नहीं है। हाँ, नॉर्मल हम उन्हें फीड कर रहे हैं। ज़्यादा अगर स्पाइसी बच्चे बाहर का खा रहे होंगे, हरी मिर्च नहीं लाल मिर्च का कंजम्पशन अगर ज़्यादा हो रहा होगा, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो ओके, दे आर नॉट कंज्यूमिंग स्पाइसी फूड। Amrita is asking that her daughter is of 9 years old and उनको पूछ रही है कि उनको कौन सा मिल्क दे सकते हैं और can she can give her mutton to eat or not? काउ मिल्क आप रिकमेंडेड है सभी के लिए, जितने भी हमारे 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको काउ मिल्क फुल क्रीम रिकमेंड करते हैं सभी, है ना, क्योंकि वो हर बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए अच्छा है। जहाँ तक मैं मटन की बात करूँ, मटन के जो नॉन वेजिटेरियंस है मटन के डाई हार्ट फैन होते हैं देखा गया है, लेकिन मटन में कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं पाई गई बॉडी के लिए नुकसानदायक है। डेफिनेटली अगर वंस इन अ व्हाइल आप 15-20 डेज में मटन खा रहे हैं या बच्चा खा रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट चिकन या फिर फिश का कंजप्शन अगर आप उनका करा रहे हैं तो बॉडी जो है न्यूट्रिएंट कंजप्शन करें। बेटर होगा कि आप उनको चिकन फिश की मटन के बजाय। Ravi Gupta is asking ki, hello ma'am, my daughter is 3 years and 3 months old. She is drinking milk with baby feeding bottle. Should I stop giving her milk from the feeding bottle? But in doing so, there would be a high chance that she might lose interest to drink milk. ऐसा नहीं है कि उसको मिल्क का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आप मिल्क उसको ग्लास से या चम्मच से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उसको इंट्रोड्यूस कराने का डेफिनेटली नया तरीका ढूंढिए, क्योंकि हर बच्चे की क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्ट होता है। किसी बच्चे को किसी स्पेसिफिक गेम में बड़ा मजा आता है तो आप उनके कुछ ऐसा क्रिएटिव गेम्स ताकि बच्चे को पता ना लगे वो जो वो क्लास से कंज्यूम करे ना कि आपकी बॉटल्स। तो आप उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर ही ग्लास का प्रोडक्शन कराएं, बॉटल का नहीं। फोर्सफुली प्लीज कोई भी चीज ना करेगा, फोर्सफुली गुस्से से या फिर किसी इस तरह से एग्जर्शन से बच्चे की कोई भी चीज छुपाने की कोशिश करेंगे तो वो डेफिनेटली मिल्क का इंटरेस्ट लूज करेंगे। लेकिन अगर उसको किसी भी नॉलेज गेनिंग बेस या गेम में या एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके कराएंगे तो मिल्क का आपका इंटरेस्ट भी रहेगा और आप एक्टिविटीज करके उसके साथ खेल खेल में ये कार्य जरूर। Let me unmute Sritik. Sritik, you can ask a question. Hello. Hello, ma'am. Hi.
Yeah, my son is 3.5 years old and he is diagnosed with autism. So what food is good for him? सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी आप इसके लिए मुझसे पर्सनली बात जरूर करें, मुझे रिपोर्ट दिखाएं और डॉक्टर्स ने क्या कहा है, मैं उस बेसिस पर आपको एग्जैक्ट टाइम बता पाऊंगी। ये थोड़ा सा जनरल प्रोग्राम है, तो अगर मैंने जनरल बताया तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है। Okay. So ma'am, how can I contact you in person? आप गार्गी जी से मेरा कांटेक्ट डिटेल ले सकते हैं, फिर हम एक बार कॉल पे आराम से डिटेल्स ठीक है, ठीक। ओके। आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। बाकी जिन लोगों के सवाल हैं वो आप सवाल क्वेश्चन ईयर में गार्गी जी को दे सकते हैं, फिर मैं उसको रिटर्न में आपको रिप्लाई Okay. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म पे हमें लेकर आने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे तो हम 1 साल से ऊपर के बच्चों की बात जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज डाइटिशियन सृष्टि। Thank you, ma'am. Thank you everyone for participating.